हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल टरका अड्डा 2.0 में। खूबसूरत होना कभी-कभी इतना खतरनाक हो जाता है कि किसी इंसान को मौत के मुंह तक ले जाता है। आज की कहानी इसी टॉपिक पर है। आज की कहानी मुझे अंजलि ने शेयर की है। अंजलि ने बताया कि अंजलि के परिवार में अंजलि जो कि अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली है और उनके मम्मी-पापा। मम्मी हाउसवाइफ हैं और पापा एक एक्सपोर्ट की कंपनी में काम करते हैं। कुछ समय से अंजलि के घर पर उनकी बुआ, जो उनके पापा की बहन है, वो रह रही हैं। बुआ के 2 बच्चे भी उनके साथ ही रहते हैं। बुआ की एक बेटा जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और एक साधारण सी जॉब कर रहा है, और बुआ जो पापा के साथ एक एक्सपोर्ट की कंपनी में ही जॉब करती हैं। उनकी बिटिया जो जिसका नाम शिवानी है, शिवानी ग्रेजुएशन कर रही है, जो कि अंजलि के उम्र की ही है। अंजलि ने बताया कि अंजलि देखने में बड़ी खूबसूरत है और पढ़ने लिखने में भी बड़ी ही होनहार है। मतलब हमेशा उसके जो मार्क वगैरह हैं बहुत अच्छे आते हैं। इनके परिवार में सारी चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही थी। एक टाइम के बाद में अंजलि की मम्मी और अंजलि के पापा में थोड़ी अनबन हो जाती है उनकी बुआ की वजह से। तो अंजलि के पापा ने अपनी बहन को बोला कि बहन, अब तो उनका जो बेटा है वो भी कमाने लगा है और उनकी बुआ भी, मतलब बुआ खुद जॉब करती हैं, कि आप ना पास में एक कोई घर देख लो, इवन मैं ही देख दूँगा, आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि अब ये छोटे से घर में चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं। तो बुआ को शायद बुरा तो लगा, लेकिन बुआ ने कुछ नहीं बोला और वो एक नए घर में शिफ्ट हो जाती हैं। उस घर में एक रूम था बड़ा-सा, और रूम के बाद एक अपना वॉशरूम और एक किचन, इतना सा उनका रूम था। उसमें तीनों लोग काम करने लगे। इधर अंजलि की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। फिर उसके बाद अंजलि ने बताया ग्रेजुएशन के बाद बहुत जल्दी ही उसको एक अच्छी जॉब भी मिल गई, जिसका पैकेज भी बहुत बढ़िया था। अंजलि के परिवार में सब चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही थी। अंजलि की बुआ, जो अंजलि से पहले से ही मतलब पसंद नहीं करती थी, क्योंकि एक तो अंजलि देखने में बहुत खूबसूरत थी और उनकी जो बिटिया थी वो देखने में उतनी अच्छी नहीं थी और ना ही पढ़ने में इतनी काबिल थी जितनी कि अंजलि। तो इस वजह से पता नहीं उनकी बुआ अंजलि से मतलब मन ही मन नफ़रत सी करती थी। इसके बाद क्या होता है, अंजलि ने बताया कि जब उसकी जॉब लग गई, जॉब लगने के बाद में उसकी जॉब बढ़िया चल रही थी। एक दिन उसकी बुआ आती हैं और घर पे आके बोलती हैं कि तुम्हारी बहन की भी मतलब उनकी बुआ की जो बिटिया है, उसकी भी नौकरी लग गई और ये लो मिठाई खाओ। सभी लोग घर में बहुत खुश थे कि चलो बुआ के घर में भी सभी लोगों की जॉब लग गई है और अब सारी चीज़ें बुआ के घर में भी बढ़िया हो जाएँगी। सब लोग मन से बहुत खुश थे और सबसे ज़्यादा अंजलि के फादर बहुत खुश थे कि चलो अब बहन के घर में भी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएँगी। समय थोड़ा ही गुज़रा था। अंजलि के ऑफ़िस से एक टूर जाता है बाहर, और जब अंजलि के ऑफ़िस से एक टूर जाता है तो उस टूर में ऑफ़िस के बहुत सारे लोग जाते हैं। अंजलि भी जाती है। अंजलि जब टूर में पहुँची तो क्या हुआ कि जब वो होटल में पहुँचे, अंजलि की तबीयत वहीं से काफ़ी ख़राब होनी शुरू हो गई। मतलब उसे फ़ीवर हो गया, बॉडी पेन, बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे-तैसे अंजलि की एक क्लोज़ फ्रेंड थी जो उनके साथ ही ऑफ़िस में काम करती है। तो उसने उन्हें सँभाला और जैसे-तैसे इनका टूर ख़त्म हुआ। वापस घर आते हैं तो पता चलता है अंजलि के पापा की भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, और पापा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है कि पापा को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ गया। पापा जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, एडमिट होने के बाद में 1 हफ़्ता गुज़रता है, डॉक्टर सारे चेकअप्स करते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि अंजलि के पापा को हुआ क्या है। वो दिन पे दिन कमज़ोर होते जाते हैं, मतलब उठ बैठ भी नहीं पा रहे थे, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी उन्हें। और कुछ समय बाद ही, मुश्किल से 2 हफ़्ते वो एडमिट रहे, और एक दिन खबर आती है कि अंजलि के पापा नहीं रहे। अंजलि के घर में जैसे कि मातम छा गया। अंजलि ने बताया कि वो बिल्कुल टूट गई थी। अंजलि की मम्मी, अंजलि के पापा का बहुत सॉरी अंजलि की मम्मी और अंजलि का बहुत बुरा हाल था पापा के मरने से। मतलब उनके रिश्तेदार, परिवार वाले आए, सभी लोग बहुत समझा रहे हैं। किसी के जाने का गम केवल वही इंसान समझ सकता है जिसके साथ का कोई प्रिय इंसान जाता है।
जैसे कि अंजलि के फादर गए थे, तो इस की वजह से अंजलि और अंजलि की मॉम दोनों लोग बहुत ज़्यादा टूट गए थे। अब सारी चीज़ें चल रही थी अंजलि के परिवार में, रिश्तेदार सारे लोग आ रखे थे। अंजलि के मामा आए थे, जो अंजलि की मम्मी को बहुत ज़्यादा सँभाल रहे थे। इसके बाद इनके पापा की तेरहवीं होती है, पूजा वगैरह होती है। सारी चीज़ें नॉर्मल तरीके से चल रही थी और अंजलि अपना दोबारा से ऑफ़िस जॉइन करती है। अपने आप को नॉर्मल करती है, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में तो आना ही पड़ेगा। एक दिन रात में क्या होता है कि अंजलि अपने काम कर रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से ऑफ़िस नहीं गई, तो ऑफ़िस का वर्कलोड काफ़ी था उसके ऊपर। तो एक दिन रात में घर पे काम कर रही थी अपने ड्राइंग हॉल में बैठ के। जब वो काम कर रही, तो रात में उसे महसूस हुआ कि अंजलि के घर में एक ड्राइंग हॉल से जुड़ी हुई बालकनी है, जिस बालकनी में बहुत सारे गमले रखे हैं और उसमें फूल, फ्लावर मतलब पेड़-पौधे लगे हुए हैं। तो अंजलि को महसूस हुआ कि उस बालकनी में कोई चल रहा है और जैसे कि कोई लेडी है, पायलों की आवाज़ सी आ रही है। तो अंजलि थोड़ी-सी डर गई और जब अंजलि ने ये आवाज़ रेगुलर सुनी, तो अंजलि उठी और अपनी मम्मी को बुला के लाती है कि मम्मी देखो ये आवाज़ आ रही है। मम्मी ने भी वो आवाज़ सुनी। दोनों लोग डर गए थे कि मतलब क्या है? जबकि बालकनी में उन्होंने देखा, तो बालकनी में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। इसके बावजूद भी जैसे ही वो बालकनी से दूर जाते हैं, उन्हें आवाज़ वो फिर सुनाई देने लगती है। इस चीज़ को लेके भी ये बड़े चिंतित थे, पहले से ही बड़े परेशान थे पापा के जाने से। जैसे-तैसे सुबह होती है, सुबह जो अंजलि ऑफ़िस गई और ऑफ़िस जब अंजलि पहुँचती है, अंजलि की तबीयत ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ऑफ़िस से उसे सीधा हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है और अंजलि के साथ अंजलि की फ्रेंड भी थी। अंजलि की फ्रेंड ने अंजलि की मॉम को फ़ोन किया कि ऐसे-ऐसे अंजलि की तबीयत ख़राब हो गई है, आप लोग हॉस्पिटल में आ जाओ। तो अंजलि के मामा भी उस टाइम घर पे थे, तो अंजलि के मामा और अंजलि की मम्मी दोनों लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं। और जब वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि अंजलि की तबीयत बहुत ख़राब है, मतलब अंजलि बात भी नहीं कर रही है और डॉक्टर चेकअप वगैरह कर रहे हैं। 2-3 दिन एडमिट हो गए थे अंजलि को। इसके बावजूद भी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा था। सेम वही कंडीशन थी जो अंजलि के फादर की थी, कि उनको भी एडमिट किया था, तबीयत अचानक ख़राब हुई थी और रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा था और तबीयत दिन पे दिन ख़राब होती जा रही थी। ऐसी ही तबीयत अंजलि की भी ख़राब हो रही है। इस बार मम्मी बहुत चिंता में थी, उनकी रो-रो के बुरा हाल था। तो जो उनके मामा थे, उन्होंने उनकी मम्मी को बोला कि क्यों ना हम मतलब कोई बाबा जी वग़ैरह उनसे कोई सलाह लें, क्योंकि हो सकता है ये कोई ऊपरी चक्कर वग़ैरह हो, कुछ इस टाइप से काला जादू वग़ैरह हो सकता है। तो उनकी मम्मी बोली कि बेटा आपको जो करना है करो और अंजलि को कुछ नहीं होना चाहिए। तो मामा जी क्या करते हैं कि अपने कुछ रेफ़रेंस में बात करते हैं और एक बाबा जी को बुलाते हैं। तो बाबा जी बोलते हैं कि ठीक है, तुम एक काम करो, अंजलि को वहाँ से मतलब छुट्टी करा के और घर पे ले आओ। अंजलि की छुट्टी होती है, डॉक्टर कुछ प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं और वो घर पे आ जाती है। घर पे आने के बाद क्या होता है, बाबा जी जब आते हैं, तो बाबा जी आते ही अंजलि को देखते हैं और थोड़ी बहुत देर अपना कुछ मतलब मंत्र वगैरह पढ़ते हैं। मंत्र वगैरह पढ़ने के बाद आँख बंद करके बाबा जी जब आँख खोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे बाहर जो बालकनी है, उस बालकनी में जो गमले हैं, उस गमले की मिट्टी खाली करो। तो वो जो मामा जी हैं, वो बोलते हैं ठीक है। वो मिट्टी खाली करते हैं, तो उन्हें जब वो पहला गमला खाली करते हैं उसमें कुछ नहीं मिलता, दूसरा खाली करते हैं उसमें कुछ नहीं मिलता। तीसरे गमले में उन्हें क्या दिखता है कि एक काले कपड़े में काफ़ी बड़ी पोटली उस गमले के मिट्टी में नीचे दबी हुई थी और उस पोटली में बहुत सारा मतलब सामान, जैसे सिंदूर, मतलब काफ़ी सारा आइटम था। और बाबा जी ने जब वो चीज़ देखी, तो बाबा जी कन्फर्म हो गए और वो बोले कि तुम्हारे घर पे काला जादू किया गया है और ये जो काला जादू हुआ है, इससे तुम्हारे घर का नाश होना तय था। और इसी काले जादू की वजह से तुम्हारे जो मतलब अंजलि के जो फादर हैं, उनका मतलब उनकी डेथ हुई है। ये चीज़ सुन के उनके घर में मतलब बहुत सभी लोग परेशान हो गए। अंजलि की मम्मी वैसे ही परेशान थी। तो वो बोले बाबा जी इसका कोई मतलब कोई उपचार होगा, कोई इलाज होगा। तो बाबा जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कुछ सामग्री वगैरह मँगाई घर में कि इसका इलाज हो।
इसके बाद जब वो कुछ पूजा वगैरह करते हैं, तभी क्या होता है कि अंजलि जो सामने बैठी हुई थी, उसे बहुत ज़्यादा पलटी आ जाती है, वॉमिट आ जाती है, उल्टी करने लगती है वो। और जब वो उल्टी करती है, तो उसके पेट से बिल्कुल काला-काला पूरा लिक्विड निकलता है और उसमें बालों के गुच्छे, कुछ कीलें, ये बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। तो सभी लोग देख के हैरान थे कि ये क्या चीज़ें हैं। बाबा जी अपनी क्रिया करते रहते हैं। जब बाबा जी की सारी क्रिया कंप्लीट हो गई, तो उनकी मम्मी बाबा जी से बोलते हैं कि बाबा जी, ये सारी चीज़ें मतलब किसने कराई हैं और क्यों हुई हैं? तो बाबा जी पहले तो बताने को मना करते हैं, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि ये तुम्हारे परिवार का ही कोई इंसान है, जिसने ये क्रिया कराई है। लेकिन जब नाम पूछा तो बाबा जी ने फिर नाम भी क्लियर कर दिया कि आपके जो पति हैं, उनकी जो बहन है, उन्होंने ये सारी चीज़ें कराई थी, क्योंकि आपकी जो बिटिया है वो बहुत ज़्यादा काबिल होनहार है और उसकी अच्छी खासी जॉब भी लग गई है और उनके जो बच्चे हैं वो इतने काबिल नहीं हैं। तो इस वजह से उन्हें जलन हो गई और उस जलने के चक्कर में उन्होंने ये पूरा काला जादू तुम्हारे परिवार पे कराया, क्योंकि तुम लोग खुश थे। और ये चीज़ें जान के उनकी जो मम्मी है वो बहुत ज़्यादा सदमे में चली गई कि बताओ, कई साल तक उन्हें अपने घर पे रखा, इसके बावजूद भी ये सिला मिला। तो दोस्तों, कई बार अपने ही अपनों को धोखा दे देते हैं। और इस प्रकार की और भी सच्ची डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।